खुजली तो हम सबको होती है और हम में से तो कुछ लोग खुजली ऐसे दूर करते हैं और बहुत ज़्यादा खुजली होने पर हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। पर हमें खुजली होती ही क्यों है? खुजली हमें कई कारणों से हो सकती है, जैसे मच्छर के काटने पर, चींटी के काटने पर या किसी भी दूसरे कीड़े के काटने पर, और किसी इन्फेक्शन के चलते भी हमें खुजली हो सकती है। जब मच्छर या कोई भी इंसेक्ट कीड़ा हमें काट लेता है तो स्किन पर ही काटता है। जब इंसेक्ट स्किन पर काटते हैं तो स्किन में कुछ केमिकल छोड़ते हैं और केमिकल की वजह से हमारे स्किन सेल्स हिस्टामिन केमिकल रिलीज करते हैं और हिस्टामिन के कारण ब्रेन तक एक सिग्नल जाता है और फिर हमें खुजली होने लगती है। और किसी इन्फेक्शन में भी यही होता है, सेल्स हिस्टामिन रिलीज करते हैं और हमें खुजली होती है। पर हम सभी को दिन में कई बार बिना किसी कारण के ही खुजली होती है। ये खुजली किस लिए होती है? हमें दर्द महसूस होता है पेन नर्व्स की वजह से। पेन नर्व्स में एक अलग टाइप के नर्व्स होते हैं जो खुजली पैदा करते हैं। खुजली वाले नर्व्स एक केमिकल हार्मोन रिलीज करते हैं और इस हार्मोन्स की वजह से ब्रेन तक सिग्नल जाता है और जब ब्रेन तक उस सिग्नल पर रिएक्ट करता है तो हमें खुजली महसूस होने लगती है और हम उस जगह पर खुजली करते हैं और फिर खुजली बंद हो जाती है। जब हम खुजली करते हैं तो हम बॉडी को बहुत छोटा सा दर्द देते हैं और हमारे पेन वाले नर्व्स एक्टिव हो जाते हैं और ब्रेन तक एक पेन सिग्नल भेजते हैं और ये पेन सिग्नल खुजली वाले सिग्नल को महसूस होने नहीं देते हैं। मतलब ब्रेन का ध्यान दर्द पर आ जाता है, ब्रेन का ध्यान खुजली वाले सिग्नल से हट जाता है, इसलिए खुजली करने के बाद खुजली कम हो जाती है। खुजली से हमारी बॉडी अपने आप को किसी भी इंसेक्ट से बचाने की कोशिश करती है और इसलिए हमें बॉडी के अंदर कभी भी खुजली नहीं होती, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। इंसेक्ट सिर्फ स्किन पर हमला कर सकते हैं और ऐसे खुजली करने से अगर इंसेक्ट होंगे भी तो नीचे गिर जाएंगे। नॉर्मली हम खुजली करते हैं तो खुजली करने के बाद हमें सुकून, आराम, आनंद मिलता है, लेकिन अगर हम किसी स्किन प्रॉब्लम के चलते खुजली करते हैं तो हमें और ज़्यादा खुजली हो सकती है, क्योंकि जब हम ज़ोर से खुजली करते हैं तो हम बॉडी में एक पेन फाइटिंग हार्मोन रिलीज होता है, सेरोटोनिन की वजह से दर्द कम होता है, लेकिन उसी सेरोटोनिन से खुजली वाले नर्व्स और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और खुजली वाले नर्व्स ब्रेन को और ज़्यादा सिग्नल भेजने लगते हैं। फिर हमें और ज़्यादा खुजली होने लगती है, फिर हम खुजली और ज़ोर से करने लगते हैं और फिर खुजली और ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा हम खुजली करेंगे खुजली उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो किसी भी स्किन प्रॉब्लम में हमें कभी भी खुजली नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। खुजली की शुरुआत होती है हिस्टामिन से और जब हिस्टामिन की मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है तब खुजली पर भी उसका असर होता है। हिस्टामिन ज़्यादा होगा तो खुजली ज़्यादा होगी, हिस्टामिन कम होगा तो खुजली कम होगी। ड्राई स्किन से भी खुजली हो सकती है। और क्या आपको पता है कि खुजली कांटेजियस होती है? मतलब अगर आप किसी को भी खुजली करते हुए देखते हो तो आपको भी खुजली होने लगती है। इतना ही नहीं, अगर आप खुजली के बारे में सोचेंगे तो भी आपको खुजली होने लगती है। कोई भी चीज़ जो हिस्टामिन को रिलीज करवा सकती है उससे खुजली हो सकती है, फिर चाहे इंसेक्ट हो या डैंड्रफ हो, खुजली तो होगी ही। बहुत ज़्यादा खुजली होने पर बर्फ़ लगाने से खुजली कम हो सकती है और अगर स्किन पर मिर्च लगाते हैं तो हमें स्किन पर जलन होने लगती है। दोस्तों, खुजली की पूरी जानकारी पाने के लिए ये वाली वीडियो देखिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।